देश नहीं मिटने दूंगा। भारत की सैन्य शक्ति में एक और ब्रह्मास्त्र शामिल हो गया है। इसी के साथ मिसाइल वर्ल्ड में भारत का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया है। आकाश में जब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल गरजी तो उसकी गूंज चीन तक सुनाई पड़ी। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों की दुनिया में भी बहुत पावरफुल है। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान बनता जा रहा है। पीएम फैक्टर में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने मिसाइल तकनीक में दुनिया में बादशाहत कायम की और कैसे पीएम मोदी की रक्षा नीति से भारत का मिशन मिसाइल दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। तो यह गर्व की बात है, यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। ये नए भारत की अग्नि है। ये नए भारत की मिसाइल शक्ति है। ये नए भारत की वो हुंकार है जिससे दुश्मन भी खौफ खाते हैं। नए जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के सफल टेस्ट के बाद ही भारत के पड़ोसी दुश्मनों को सांप सूंघ गया। क्योंकि जिस अग्नि प्राइम मिसाइल को भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया वो कोई मामूली मिसाइल नहीं है। इस अग्नि मिसाइल ने पीएम मोदी की उस मिसाइल नीति को आसमान पर पहुंचा दिया जिसके दम पर भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत माता की जय! वंदे भारत! वंदे भारत! वंदे भारत! वंदे भारत! वंदे भारत! मिशन शक्ति, मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। यह गर्व की बात है, यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने 7 जून को ओडिशा के समुद्र तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक टेस्ट किया। यह मिसाइल परीक्षण अपने सभी मानकों पर खरा उतरा। इस मिसाइल टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल ने निर्धारित सभी मानकों और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्नि प्राइम मिसाइल से पहले 1 जून को भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही मिसाइल वर्ल्ड में भारत ने ये 2 सफल मिसाइल टेस्ट करके धाक जमा दी। नई अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल टेस्ट से भारत ने मिसाइल तकनीक में दुनिया में बादशाहत कायम कर ली। मिसाइल वर्ल्ड में इस धमाके के साथ कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ घिर गए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं जिसके नाम से ही दुश्मन कांपने लगे। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही नई जनरेशन की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखती है।
ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। आज की लड़ाई मिसाइलों के दम पर ही लड़ी जाती है। वॉर में मिसाइल को सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। मिसाइल वर्ल्ड में भारत की ताकत जो 9 साल पहले थी, वो 2014 के बाद और बदल गई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तभी यह संकल्प ले लिया कि भारत को डिफेंस सेक्टर में इतना ताकतवर बनाना है कि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। चाहे अग्नि हो या ब्रह्मोस, भारत के लिए गर्व करने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक देश ने कई उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखा। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, अब पीएम मोदी देश की मिसाइल पावर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल पावर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत न्यूक्लियर ताकत तो है ही। देश के पास एक से बढ़कर एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें ब्रह्मोस, प्रहार, निर्भया, पृथ्वी, शौर्य, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 शामिल है। इसके साथ ही पानी से समुद्र की सतह पर मार करने वाली मिसाइल धनुष, शॉर्ट रेंज मिसाइल आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल त्रिशूल, विजिबिलिटी सीमा से दूर रेंज वाली मिसाइल अस्त्र और सतह से सतह और हवा में टारगेट भेदने वाली मिसाइल नाग भी भारत के पास है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं। दुनिया के हथियार बाजार में भी भारत का कद बढ़ रहा है। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। भारत के पास मिसाइलों का बेड़ा है। अग्नि से लेकर भारत के ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस की ताकत को पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझती है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से ब्रह्मोस को हासिल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मिसाइल वर्ल्ड में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के देश भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के अलावा एक बेहतरीन हथियार निर्माता के तौर पर भी देख रहे हैं। हथियार बेचने के मामले में भारत 24वें स्थान पर पहुंच चुका है। पिछले 9 सालों में भारत के रक्षा निर्यात में 8 गुना की वृद्धि हुई है। रक्षा उपकरणों में भारत का 85 देशों के साथ समझौता हो चुका है। साल 2022 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए। ये बदलते और मजबूत भारत की वो तस्वीर है जिससे सुपर पावर भी हैरान है। पीएम मोदी की रक्षा और विदेश नीति की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। I'm pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation, which will fast-track high-priority co-development and co-production projects. ये पीएम मोदी की रक्षा नीति का ही कमाल है कि समुद्री, सैन्य और हवाई क्षेत्र में क्षमता विस्तार के लिए अमेरिका, भारत,
के साथ अत्याधुनिक तकनीक के आदान प्रदान पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने भारत को आधुनिकतम तकनीक देने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए भारत के रक्षा उद्योग को हर जरूरी सहयोग का वादा किया है। पीएम मोदी भी जानते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत के मायने क्या है, भारत किस तरह सुपर पावर्स में गिना जाने लगा है और भारत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाए रखने के लिए देश को आगे क्या करना है। इसकी अपील प्रधानमंत्री अनेक मंचों पर कर चुके हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है। मिसाइल वर्ल्ड में अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलों के सफल टेस्ट के बाद भारत कामयाबी का एक और परचम लहराने के लिए तैयार है। भारत जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में शामिल होने जा रहा है। भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके पूरा हो जाने के बाद भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन जैसे खुद मुख्तारों के दिल में हमेशा के लिए खौफ भर देगी। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। विस्तारवादी सोच वाला चीन अपने नापाक इरादे से भारत की सीमा में घुसना चाहता है। चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन ये पीएम मोदी की रक्षा नीति का ही कमाल है कि कोई भी दुश्मन भारत के आगे टिक नहीं सकता है। LAC की पेट्रोलिंग होती, हम लोग जो हैं पेट्रोलिंग बेस, हमारी फौज जो है पेट्रोलिंग बेस से निकल कर पेट्रोलिंग करके बेस पे वापस चले जाती। 2020 के बाद ये नहीं हुआ क्योंकि जब उन्होंने वो 2 अग्रीमेंट 93 और 96 अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके बहुत बड़ी मात्रा में फौज लाए, तो पेट्रोलिंग करके वापस जाना के बजाय हमें फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। अभी जो प्रॉब्लम क्या है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कि हम दोनों फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जैसे मैंने उनको समझाया उसी से तो टेंशन पैदा है। चीन अब थोक थोक कर कदम रखता है, भारत के बारे में संभल संभल कर बोलता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत जो 9 साल पहले था उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे ब्रह्मोस हो या अग्नि 5 मिसाइल। बॉर्डर पर चीन के खेमे में खौफ बना रहता है। चीन इसलिए भी भारत की मिसाइलों से खौफ खा रहा है क्योंकि अग्नि 5 जैसी मिसाइल के 5000 की रेंज में उसके सारे शहर हैं। युद्ध की स्थिति होने पर हिंदुस्तान से प्रहार होगा और चीन का जर्रा जर्रा तहस नहस हो जाएगा। छलिया चीन भी देख चुका है कि जब जब वो बॉर्डर पर टकराया तो पीठ पर घाव खाया। डोकलाम हो, गलवान हो या तवार,
मोदी सरकार में चीन को हर बार भारत के आगे घुटने टेकने पड़े। डोकलाम से लेकर तवांग तक ड्रैगन ने जब भी बॉर्डर पर भारतीय जवानों के साथ टकराने की हिमाकत की, उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। जब पीएलए के जवानों की गर्दन मरोड़ी गई, उनके सिर को लहूलुहान किया गया, उनकी पीठ को छलनी किया गया, तो बीजिंग के बौराए हुए लाल सुल्तानों की भी हेकड़ी ढीली हो गई। ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में हर मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश की। मोदी काल में चीन को चित्त करने के लिए रक्षा नीति में बड़ा बदलाव भी किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। इसमें भारत में निर्मित हथियारों के लिए अलग बजट का प्रावधान, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और कई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए गए। बीते सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि बॉर्डर पर अब किसी भी सूरत में ड्रैगन की दाल नहीं गलने वाली है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। मोदी सरकार की अचूक रक्षा नीति का ही कमाल है कि अब चीन भारत के खिलाफ कोई भी खुराफात करने से पहले 100 बार सोचता है। बीते सालों में चीन को घेरने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सीमा के इर्द गिर्द सड़क, सुरंग, पुल और एयरफील्ड्स के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अक्साई चिन के इलाके तक हर मौसम में भारत की पहुंच आसान होने पर ड्रैगन की चीख निकल जाएगी। उधर पूर्वी लद्दाख में भी एलएसी पर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से, बल्कि मोदी काल में हर मोर्चे पर चीन की घेराबंदी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।